हेलो। यस। हेलो। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शाहरुख। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्रुप बाय देखा था। यस सर। ग्रुप बाय। यस सर। क्वेश्चन भी दिए थे ना जो चैट जीपीटी में, वो भी हो गए। फिर तो ठीक है। तो आज थोड़ा ग्रुप बाय का एडवांस वर्जन देखेंगे, है ना? ठीक है। ओके सर। सेंटेंस याद रखते हैं। सेंटेंस याद रखने से थोड़ा फायदा रहेगा। मैं क्या क्या सेंटेंस था? मुझे हर ठीक है। हाँ, और फिर यहाँ पे क्या था? मुझे हर ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप बाय कॉलम। मुझे हर ग्रुप बाय कॉलम। हाँ, तो क्या था? जो ऑपरेशन हाँ, क्या? परफॉर्म करना है। हाँ, सेंटेंस बताना है बस मुझे हर ग्रुप उसके बाय बाद कॉलम ऑपरेशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन कॉलम जिसमें परफॉर्म करना है। मुझे हर प्रोडक्ट का टोटल और ऑपरेशन कॉलम। हाँ, ऑपरेशन कॉलम चाहिए, है ना? यही था ना? ये सुनो। यस सर। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जब आपको लगे कि ग्रुप बाय का क्वेश्चन है तो उसको इस सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है ना? ओके। यस सर। ठीक है। किस डेटा सेट पे वर्क कर रहे थे हम लोग? एडिडास। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है। ओके, ये देखो एडिडास का डेटा सेट है। अच्छा, जो ग्रुप बनता है वो जरूरी नहीं है कि एक कॉलम का ही बने। आपका जो ग्रुप है
वो एक से ज्यादा कॉलम का भी बन सकता है, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल है और इस स्कूल में 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। और मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे हर क्लास का एवरेज मैथ स्कोर चाहिए, मैं जिससे पूछूं बताइएगा। और रुचि आप बताओ। अच्छा, इस लाइन को देखकर आपको डेटा में कौन से 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं? सर एक तो मैथ सब्जेक्ट और क्लास और सब्जेक्ट। क्लास और मैथ का स्कोर है ना? यस सर। ठीक। अगर मुझे हर क्लास का एवरेज मैथ स्कोर चाहिए तो ग्रुप बनाएंगे। तो किसका ग्रुप बनाएंगे? क्लास का, है ना? यस सर, क्लास का ग्रुप क्लास और बनाएंगे। मैथ्स। कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे ना? 7th क्लास, यस सर। यस सर। 8th क्लास, 9th क्लास, 3 ग्रुप बनेंगे। ओके। और फिर मैथ का एवरेज आ जाएगा सभी तीनों का। यस और नो, है ना? 3 ग्रुप बनेंगे ना यहाँ पे, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे, मान लीजिए ये रेड 7th क्लास है, लेकिन इस 7th क्लास में ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये ए सेक्शन में है, ये पर्सन बी सेक्शन में है, ठीक है। और ऐसे ही सारे हैं, कोई ए सेक्शन में 7th ए, 7th बी, 8th ए, 8th बी, ऐसे करके है, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे हर क्लास में सेक्शन के अकॉर्डिंग, या मुझे हर क्लास में सेक्शन वाइज एवरेज मैथ स्कोर चाहिए। मुझे हर क्लास में सेक्शन वाइज एवरेज मैथ स्कोर चाहिए। अब यहां पर क्या हो? अभी तक हम लोग जो ग्रुप बना रहे थे, अभी तक हम लोग जो ग्रुप बना रहे थे, 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। ओके ओके ओके। सो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे हर क्लास में सेक्शन वाइज एवरेज मैथ स्कोर चाहिए। तो जब आप क्लास का ग्रुप बना रहे थे, देखो आप प्रिंसिपल हो, विजुलाइज करो। क्लास का ग्रुप बनाओगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3। लेकिन क्लास और सेक्शन का ग्रुप बनाओगे तो 7A का अलग, 6। 7B का अलग, 6 बनेंगे, है ना? 6 बनेंगे ना? यस 1 सर। 2 यस सर। 3 यस सर। 4 5 6। यहाँ पे आएंगे सारे 7A के स्टूडेंट, यहाँ पे आएंगे सारे 7B के स्टूडेंट, फिर 8A के स्टूडेंट, फिर 8B के स्टूडेंट, है ना? फिर
9A के स्टूडेंट 9A. और 9B के स्टूडेंट, राइट? और फिर इनका मैथ Yes, स्कोर निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम किन कॉलम पे ग्रुप बनाएंगे? अब आपको अपने डेटा में कौन कौन से कॉलम दिख रहे हैं बताइए? class, section and math score. Class. बिल्कुल। अब आपको क्लास, सेक्शन और मैथ स्कोर दिख रहा है ना? सभी को दिख रहा है कि बस 2-3 लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? सभी को दिख रहा है सर, सभी को। Yes, sir, दिख दिख रहा है सर। ठीक, अगर सभी को दिख रहा है तो मुझे ये बताइए, क्या जरूरी है 6 ही ग्रुप बनेंगे? नहीं सर। मैक्सिमम 6 No, ग्रुप sir. बनेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि 9B सेक्शन है ही नहीं, इतने स्टूडेंट ही नहीं है, 9 नहीं है बस, हो सकता है ना? Yes. Yes, sir. तो मैक्सिमम 6 ग्रुप बनेंगे, राइट? मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है सभी को? बताइए एवरीवन। Yes, sir. तो थोड़ा Yes, sir. कंफ्यूजिंग है। क्यों? एक बार मान एक बार लीजिए और कि बता दो। 7A सेक्शन है, 7B सेक्शन है, 8A सेक्शन, 8B सेक्शन है, 9A सेक्शन है, लेकिन 9B सेक्शन है ही नहीं डेटा में, क्योंकि 9th B सेक्शन स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसका ग्रुप क्यों बनेगा? जब है ही नहीं तो ग्रुप नहीं बन पाएगा ना। बताइए, यस सर। क्या समझ में आया या नहीं आया? आगे। तो जब 9th B सेक्शन है ही नहीं तो 9th B सेक्शन बनेगा ही नहीं, ग्रुप बनेगा ही नहीं उसका, तो 5 बन जाएंगे। तो मैक्सिमम 6 बनेंगे, मिनिमम कुछ भी हो सकता है ना? ये सर नो? यस सर। Yes, sir. तो एडिडास डेटा पे वर्क करके देखते हैं पहले। ये देखिए, मुझे हर ग्रुप बाय कॉलम में, मुझे हर ग्रुप बाय कॉलम का ऑपरेशन कॉलम चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ग्रुप बाय में एक से ज्यादा कॉलम का भी ग्रुप बाय हो सकता है। जैसे import pandas as pd, df is equal to pd dot read underscore csv, adidas dot csv एंड df एंड रन करते हैं, और एक काम करते हैं, adidas को ओपन कर लेते हैं। कोई मुझे क्वेश्चन बता सकता है? 2 कॉलम का ग्रुप बाय एक कॉलम पे ऑपरेशन, लेकिन सेंटेंस में बताइए, सेंटेंस में। और अगर किसी को सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हेल्प कर सकता हूं। मुझे हर ग्रुप बाय कॉलम के अंदर ग्रुप बाय कॉलम वाइज का ऑपरेशन, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ऑपरेशन कॉलम चाहिए। अब आप सभी के पास डेटा है। अब मैं क्या चाहता हूं कि बस ये डेटा देखो और ये सेंटेंस देखो और जो लिखा है बस वो बोल दो, ठीक है? कोई भी एक मैं बताता हूं कौन। शाहरुख आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, दिख रहा है? छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है? या सही दिख रहा है। जो थर्ड सेंटेंस है वो बोलो आप, बस जहां ग्रुप बाय कॉलम है कॉलम का नाम बोलना, जहां ग्रुप बाय कॉलम है कॉलम का नाम बोलना, जहां ऑपरेशन है ऑपरेशन बोलना, जहां ऑपरेशन कॉलम है वहां ऑपरेशन कॉलम बोलना, और चाहिए बोलना, ठीक है?
और फिर आप सभी को समझ में आ जाएगा अगर शाहरुख ने सही बताया। बताइए शाहरुख। सर मुझे हर सिटी के अंदर ठीक है, मुझे हर सिटी के अंदर यूनिट सोल्ड हाँ वाइज कम ना 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 मैक्सिमम नहीं एवरेज नहीं, देखो ग्रुप बाय कॉलम जो होता है वो हमेशा रिपीटेटिव कॉलम होता है। अच्छा, ग्रुप आप किसका बनाते हो? ग्रुप आप तभी बना सकते हो जब वहां पे वैसे लोग ज्यादा हो ना। अब यूनिट सोल्ड में 1200 लिखा है, फिर 1000 लिखा है, 850 लिखा है, 900 लिखा है, 950 लिखा है, ये तो रनिंग नंबर है, इसका ग्रुप नहीं बनेगा। और सोचिए, अच्छा गेस करिए, बट बताइए। मुझे हर सिटी के अंदर ठीक है, मुझे हर सिटी के अंदर आगे प्राइस पर प्रोडक्ट यूनिट वाइज प्रोडक्ट ह्यूमंस। नहीं, देखो जैसे सिटी कॉलम बार बार रिपीट हो रहा है ना, यस सर। जैसे स्टेट कॉलम बार बार रिपीट हो रहा है ना, हो रहा है ना, स्टेट कॉलम के अंदर वैल्यू रिपीट हो रही है ना, यस सर। यस सर। यस वैसे ही दूसरा ग्रुप बाय कॉलम भी होना चाहिए। रीजन सिटी के अंदर रीजन वैसे होता नहीं है, रीजन के अंदर सिटी होती है ना। मुझे हर रीजन यस के सिटी ठीक है, वाइज मुझे प्रोडक्ट का यूनिट सोल्ड प्राइस चाहिए। हाँ ये तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मुझे ज्यादा चला गया। हर रीजन के अंदर ग्रुप बाय कॉलम, मुझे हर रीजन के अंदर दूसरा ग्रुप बाय कॉलम क्या है? सिटी। मुझे हर, अरे एक ही रख लेते हैं, मुझे हर रीजन के अंदर सिटी वाइज, ओके सिटी वाइज, मुझे हर रीजन के अंदर सिटी वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। मुझे हर रीजन के अंदर सिटी वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। अब मुझे कोई दूसरा एग्जांपल बताइए इसी का, अब बताइए। मुझे हर रीजन के अंदर अब स्टेट हाँ वाइज हाँ हाँ सर, हाँ और हाँ ऑपरेशन की जगह उसका मैक्सिमम बताइए। मुझे हर रीजन के अंदर मुझे हर सिटी के अंदर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट का टोटल चाहिए कि किस प्रोडक्ट का कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, सम चाहिए टोटल। मुझे हर सिटी के अंदर प्रोडक्ट वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, है यस ना? सर, यू आर राइट। तो क्या आप लोगों को समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? दो कॉलम का ग्रुप बाई हो रहा है, एक कॉलम पे ऑपरेशन हो रहा है ना? यस और नो? यस Yes, sir. कैसे कैसे करेंगे? देखिए, मुझे हर रीजन के अंदर स्टेट वाइज या सिटी वाइज या कुछ भी, स्टेट वाइज भी लिख सकते हो, स्टेट वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। और अब देखिए, MDF इज इक्वल टू DF डॉट ग्रुप बना लो, लेकिन अब ग्रुप किसका बनेगा? ग्रुप बाय कॉलम, ग्रुप बाय कॉलम, दो ग्रुप बाय कॉलम तो दो ग्रुप बाय कॉलम, जो ग्रुप बाय कॉलम पहले है वो पहले आएगा, जो ग्रुप बाय कॉलम बाद में है बाद में आएगा, ठीक है ना? और क्योंकि दो ग्रुप बाय कॉलम है तो लिस्ट आएगी। मुझे हर रीजन के अंदर स्टेट वाइज, तो रीजन के अंदर तो स्टेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का टोटल का सम एंड प्रिंट MDF और रन कर दीजिए। ये देखिए, मिडवेस्ट रीजन है
और मिडवेस्ट रीजन के अंदर इतने स्टेट हैं, इलिनॉइस, इंडियाना, आयोवा, कैंसस, मिशिगन, मिनेसोटा, मिशोरी, इस तरह से सारे स्टेट हैं, ओहायो एंड ऑल, और उसमें टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है ना? यस और नो? Yes, sir. नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिकट, डेलावेयर, माइन, मैरीलैंड, ये सारे आ रहे हैं, राइट? साउथ में ये सारे आ रहे हैं, एंड साउथ ईस्ट में ये सारे आ रहे हैं, वेस्ट के अंदर ये सारे आ रहे हैं, राइट? क्लियर है सभी को? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे हर रीजन के अंदर स्टेट वाइज टोटल प्रॉफिट बताओ, बता रहा है ओके। और जब आप दो कॉलम का ग्रुप बाय करते हो तो दोनों ही इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बिकॉज दोनों ही इंडेक्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो ये ऐसे आ रहा है, मिडवेस्ट और इलिनॉइस, ऐसे आ रहा है, मिडवेस्ट और इलिनॉइस और ये। लेकिन आप चाहो तो इसे रीसेट इंडेक्स कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख दो डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, हाँ, और रन कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा। देखिए मिडवेस्ट, अब सभी जगह मिडवेस्ट इस तरह से आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था ना, अब ऐसे आ रहा है, ठीक है? क्लियर है? बताइए, बताइए सभी लोग। Yes. Yes, sir. अब ऐसे में आप कितने भी ग्रुप बाय कर सकते हो, जैसे मुझे हर रीजन के अंदर, स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, ओके? मुझे हर रीजन के अंदर, स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ। अब रन करोगे तो ऐसे आएगा। ये रीजन है मिडवेस्ट, मिडवेस्ट में स्टेट है इलिनॉइस, इलिनॉइस के अंदर सिटी है शिकागो, और शिकागो में टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मिडवेस्ट में इंडियाना, इंडियाना के अंदर इंडियानापोलिस और इसकी टोटल प्रॉफिट। मिडवेस्ट में आयोवा, डेसमोइन्स, टोटल प्रॉफिट। ऐसे सभी जगह आ जाएगा, समझ रहे हैं? जैसे देखिए साउथ ईस्ट में फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में मियामी, और मियामी में कितना टोटल प्रॉफिट। साउथ ईस्ट में फिर से फ्लोरिडा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो फ्लोरिडा, साउथ ईस्ट में फिर से फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में ऑरलैंडो, ऑरलैंडो में ये टोटल प्रॉफिट। ऐसे कैलिफोर्निया, वेस्ट में कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में टोटल प्रॉफिट। वेस्ट में कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को और इसका टोटल प्रॉफिट। समझ रहे हैं? रीजन, रीजन के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर सिटी, और फिर टोटल प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है, रीजन भी पता चलता है, रीजन के अंदर स्टेट पता चलते हैं, स्टेट के अंदर सिटी पता चलती है, उसके अंदर सारा टोटल प्रॉफिट। बताइए एवरीवन। Yes, sir. ओके, ये क्लियर है सभी को? बताइए यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं यहाँ पे सिटी हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे रीजन, अच्छा मुझे रीजन के अंदर स्टेट वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी सम चाहिए, और यहां पर एक और कॉलम, और इस कॉलम का नाम है यूनिट सोल्ड। तो मुझे हर रीजन के अंदर, स्टेट के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो सम चाहिए ही, साथ साथ मुझे यूनिट सोल्ड का भी सम चाहिए। समझ रहे हैं आप? कि रीजन और स्टेट Yes, का ग्रुप sir. बाय करके यूनिट सोल्ड का भी सम बताओ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी सम बताओ। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पर आप एक लिस्ट पास कर लीजिए और वो भी कॉलम लिख दीजिए, इसी में लिस्ट में यूनिट्स सोल्ड का सम लिख दीजिए और रन कर दीजिए। तो अब देखिए रीजन और स्टेट वाइज टोटल प्रॉफिट भी आ रहा है और टोटल यूनिट सोल्ड भी आ रहा है, कि मिडवेस्ट में, इलिनॉइस में टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ और टोटल कितने यूनिट हमने सेल किए। समझ रहे हैं? तो ग्रुप बाय में मल्टीपल कॉलम हो तो Yes, लिस्ट sir. पास कर, और ऑपरेशन करने में मल्टीपल कॉलम हो तो भी आप लिस्ट पास कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए एवरीवन। Yes, sir. Clear है, sir. Yes, sir. सर ये Yes. अगेन रिपीट कीजिएगा, ये कंफ्यूजन हो गया यूनिट सोल्स की।
तो बेसिकली मैंने कहा कि मुझे रीजन वाइज स्टेट वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ठीक था। मैंने कहा मुझे रीजन वाइज, मैंने कहा कि मुझे हर रीजन के अंदर स्टेट वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो वो तो हो गया। मैंने कहा मुझे हर रीजन के अंदर स्टेट वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चाहिए और टोटल यूनिट सोल्ड भी चाहिए, समझ रहे हैं, दोनों चाहिए। रीजन के अंदर स्टेट वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चाहिए और टोटल यूनिट सोल्ड भी चाहिए। तो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यूनिट सोल्ड दोनों को लिस्ट में रख के सम कर दो। जैसे कि एक स्कूल है और मैंने कहा कि मुझे हर क्लास के अंदर मैथ का टोटल स्कोर चाहिए, तब क्या होगा, क्लास का ग्रुप बाई होगा और मैथ का सम होगा ना, ये सुनो। बताइए। Yes. अगर मैं सर कहूँ मुझे इसमें हर सर इसमें दोनों ऑपरेशन सेम ही होंगे, जैसे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यूनिट सोल्ड का सम ही निकाला, अगर हमें किसी का जैसे एवरेज निकालना और किसी का सम बताता निकालना हूँ, तो हो वो मैं सकता बताता हूँ। लेकिन अभी जो मैं बता रहा था आपको याद है मैं क्या बताने जा रहा था? है। सर क्लास का बता रहे थे ना कि मैथ की क्लास का अगर कम करना है तो। हाँ देखिए क्या होता है कि अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो दूसरा मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी आपने नहीं सुना तो फिर आप भूल जाओगे, समझ रहे हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए पहले। अगर मैं कहूँ कि मुझे हर क्लास के अंदर मैथ का टोटल स्कोर चाहिए, तो आप क्लास का ग्रुप बाय करोगे और मैथ का सम करोगे ना, ये सर नो? बताइए सभी लोग। अगर मैं कहूँ मुझे हर क्लास के अंदर मैथ और फिजिक्स का टोटल स्कोर चाहिए, तो क्लास का ग्रुप बाय करेंगे और मैथ और फिजिक्स का टोटल स्कोर करेंगे ना। Yes, sir. और अगर मैं कहूँ कि मुझे हर क्लास के अंदर सेक्शन वाइज मैथ और फिजिक्स का टोटल स्कोर चाहिए, तो क्लास और सेक्शन का ग्रुप बाय करेंगे और मैथ और फिजिक्स का टोटल करेंगे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने कहा मुझे हर रीजन के अंदर स्टेट वाइज टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टोटल यूनिट सोल्ड चाहिए, तो रीजन और स्टेट का ग्रुप बाय करके प्रॉफिट और यूनिट सोल्ड का सम कर दिया मैंने। समझ में आया? बताइए पहले या नहीं? Yes, sir. या फिर नहीं आया Yes, तो sir. बताइए बाकी सबको, कुछ लोग, किसी को अगर नहीं आया तो सर एक क्वेरी Yes, sir. थी, समझ आ रहा है। आगे की आया क्वेरी है, सर समझ में। आगे पूछ आया। नहीं हाँ। इसी में ही थी सर। हाँ जैसे सर हम जो भी ग्रुप्स बनाएंगे वो हम पैरेंथेसिस के बीच में लेंगे, यानी पैरेंथेसिस में आपने रीजन और स्टेट लिया है हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट हाँ पास हाँ करके, हाँ 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 और जो भी हमारे ऑपरेशनल जो भी कॉलम्स होंगे जिन पर हमें ऑपरेशन करना है वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको लिस्ट पास करनी है। हाँ राइट। अगर एक से ज्यादा कॉलम होंगे तो लिस्ट पास करनी है, फिर वो चाहे ग्रुप बाई हो चाहे किसी ग्रुप कॉलम बाय पे ऑपरेशन, किसी भी चाहे ग्रुप कॉलम का। बाई कॉलम हो, हाँ चाहे ग्रुप बाई कॉलम हो या ऑपरेशन कॉलम हो, हाँ और चाहे उसके बाद ग्रुप बाई कॉलम हो या ऑपरेशन कॉलम हो, अगर एक से ज्यादा है तो लिस्ट में पास करते हैं। लिस्ट में पास करेंगे। और दूसरा जो भी ऑपरेशन हमें करना है वो ऑपरेटर, जैसे हमें सम करना है तो सम, एवरेज करना है तो एवरेज, वो पॉइंट लगा के हम उसको यूज कर लेंगे बिल्कुल। पैरेंथेसिस के साथ। हाँ राइट। तो ठीक है। ठीक। ठीक, यही सिंटैक्स होता है। अब देखिए मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया है ये है कि मुझे हर रीजन के अंदर स्टेट वाइज टोटल प्रॉफिट बताओ, टोटल यूनिट सोल्ड बताओ। अब यहाँ पे जो रीजन और स्टेट है ये आपका क्या है, इंडेक्स है, तो इसे रीसेट कर सकते हैं यस और नो? Yes. तो Yes, sir. रीसेट इंडेक्स और रन कर देते हैं, तो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ एक मिनट, अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यूनिट सोल्ड आ रहा है। अच्छा किसी को ये नहीं लग रहा है कि इसका नाम अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अब इसका नाम टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि मिडवेस्ट के अंदर, इलिनॉइस के अंदर जितने भी प्रॉफिट हुआ उन सब का सम आ रहा है यहाँ पे, है ना, आ रहा है ना। जैसे
Yes, sir. ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? ये एक्चुअली में यही आ रहा है ना कि अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करूं तो मिडवेस्ट के अंदर और स्टेट में इलिनॉइस इतना डेटा आ रहा है, और इसमें देखो ये सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इन सब का सम ये है ना, तो इसका नाम टोटल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये सुनो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम। Yes, sir. और यूनिट सोल्ड का नाम टोटल यूनिट सोल्ड नहीं होना चाहिए, राइट, कॉलम का नहीं। तो क्या हम किसी डेटा फ्रेम में कॉलम के नाम को चेंज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कैसे? रीनेम फंक्शन का यूज करके। आप यहाँ पे कहिए mdf इज इक्वल टू mdf। mdf क्यों? क्योंकि mdf के अंदर डेटा है। mdf डॉट रीनेम, कि मेरे डेटा फ्रेम के अंदर रीनेम कर दो। क्या रीनेम कर दो? कॉलम्स को। कौन से कॉलम्स को? तो यहाँ पर डिक्शनरी देते हैं। आप एक सिंपल डिक्शनरी पास कर सकते हो। आप कहो कि एमडीएफ के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एमडीएफ के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका नाम टोटल प्रॉफिट रख दो। तो यहाँ पर आप डिक्शनरी पास करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये की हो जाएगी आपकी, इसका नाम रख दो टोटल प्रॉफिट, कॉमा, और जो यूनिट सोल्ड है इसका नाम रख दो टोटल यूनिट्स। ठीक है, और प्रिंट एमडीएफ और रन कर दो। अब देखो टोटल प्रॉफिट टोटल यूनिट्स आ रहा है, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ रहा है और टोटल यूनिट्स आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर टोटल प्रॉफिट और टोटल यूनिट का डिवाइड करेंगे हम तो क्या रिजल्ट आएगा? कोई बता सकता है? अगर हमने टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया टोटल यूनिट से, Average पर Average यूनिट की profit. वैल्यू आएगी। मतलब सर, पर per यूनिट unit से, हाँ, कितना मतलब profit एक हुआ है? आइडिया आ जाएगा कि पर यूनिट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है ना, यस और नो? यस सर। Yes. हम कह सकते हैं कि Yes, sir. मिडवेस्ट में पर यूनिट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड किया जा सकता है ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब यहां तक बताइए समझ में आया या नहीं आया? बताइए सभी लोग। गौरव, संतोष, sir. शाहरुख। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर आपको समझ में आया तो मैं कोई दूसरा डेटा लेता हूं। और आप लोग मुझे बताइएगा। एक मिनट। एक मिनट वेट करिएगा। चलिए ठीक है, एक डेटा है मेरे पास, अमेज़न। ये डेटा है मेरे पास, एक मिनट, ये नहीं, एक दूसरा डेटा है मेरे पास, अमेज़न। मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ऑर्डर है
जब कोई ऑर्डर करता है तो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर की डेट है, शिप डेट है, शिप डे है, शिप मोड है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर टाइप है, कंज्यूमर हम और आप लोग, कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट से ऑर्डर आते हैं, होम ऑफिस जो स्मॉल ऑफिस से ऑर्डर आते हैं, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, प्रोडक्ट टाइप है, किस तरह का प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी में फोन आता है, लैपटॉप आता है, फर्नीचर बेड आता है, डाइनिंग टेबल आती है, ऑफिस सप्लाईज बाइंडर्स आते हैं, ठीक है ऐसे। फिर प्रोडक्ट क्या है, फोन है, टेबल है, चेयर है, प्रोडक्ट का नेम क्या है कि अगर फोन है तो किस कंपनी का है, चेयर है तो किस ब्रांड की है, सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको Yes, sir. बताया कि 2 कॉलम का ग्रुप बाय करके किसी एक कॉलम पे ऑपरेशन, तो बताइए उसे सेंटेंस में कैसे बोलोगे आप? सेंटेंस में बोलना है सभी को, ये नहीं कि इसका ग्रुप बाय करके इसका ये कर दो, सेंटेंस में बताइए। मुझे हर कंट्री के अंदर हाँ हाँ प्रोडक्ट वाइज हाँ हाँ, एवरेज शिपिंग कॉस्ट चाहिए। ठीक है। मुझे हर कंट्री के अंदर प्रोडक्ट वाइज एवरेज शिपिंग कॉस्ट चाहिए, किया जा सकता है ना, ये सुनो। यस सर। अच्छा ऐसे बोलो तो क्या डेटा को देखने की भी जरूरत होती है? नो सर। नहीं होती ना, राइट। मतलब वही है कि उसमें सिर्फ ये अगर देखने की कॉलम जरूरत नेम रह याद हो जाएगी। तो हाँ बस मतलब अगर कॉलम कॉलम नेम नेम देखने ये, हाँ मतलब कॉलम नेम ये देखने पड़ेंगे कि बस आपका जो noted। कॉलम, हाँ वो अपर केस लोअर केस ये सब देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ df is equal to pd.read_excel amazon.xlsx, और मुझे हर कंट्री के अंदर प्रोडक्ट वाइज शिपिंग कॉस्ट का एवरेज चाहिए, तो mdf is equal to df.group_by, और मुझे हर कंट्री के अंदर प्रोडक्ट वाइज, तो कंट्री लिस्ट पास के अंदर प्रोडक्ट वाइज एवरेज शिपिंग कॉस्ट चाहिए, तो शिपिंग कॉस्ट का एवरेज मीन और प्रिंट mdf और रन कर दीजिए, है ना। एरर आ गई? हाँ ये एरर क्यों आई है, क्योंकि एक्सेल फाइल है तो मुझे एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ओपन पिक्सेल। ठीक है डाउनलोड कर लेता हूँ। पिप इंस्टॉल ओपन पिक्सेल, ठीक है, एंड लेट्स रन इट। देखो आ गया, ठीक है ना, कंट्री प्रोडक्ट और इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर। अफगानिस्तान टेबल्स, अल्बानिया, इस तरह से, ओके। तो अफगानिस्तान में जो टेबल्स है उनमें कितना है, फिर ऐसे और भी होंगे, और इसको मैं रीसेट इंडेक्स भी कर सकता हूँ, तो डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स और रन कर दीजिए, तो हर कंट्री के अंदर प्रोडक्ट वाइज आपको शो हो जाएगा, ओके। ये समझ में आया सभी को? और अगर यहीं पे शिपिंग कॉस्ट के साथ साथ कुछ और पता करना हो तो मुझे हर कंट्री के अंदर प्रोडक्ट वाइज शिपिंग कॉस्ट का एवरेज चाहिए और प्रॉफिट का एवरेज चाहिए, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट और प्रॉफिट का एवरेज चाहिए, तो शिपिंग कॉस्ट और प्रॉफिट लिख सकते हैं लिस्ट में, यस यस सर। और रन कर दीजिए। तो यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का एवरेज आ जाएगा, है ना, इस तरह से। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक, बताइए? यस सर। अगर मुझे शिपिंग कॉस्ट का एवरेज चाहिए होता और प्रॉफिट का सम, तो नहीं हो पाता, क्योंकि
जो मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूं ये एक ही तरह का ऑपरेशन कर सकता है। ये शिपिंग कॉस्ट का एवरेज निकालेगा तो प्रॉफिट का भी एवरेज निकालेगा। ये ऐसा नहीं कर पाएगा कि शिपिंग कॉस्ट का एवरेज निकाले और प्रॉफिट का सम कर दे। तो बस यही हमारा थर्ड ग्रुप बाय है जो हम लोग आगे कवर करेंगे कल, और फिर हमारे ग्रुप बाय एंड हो जाएंगे। फिर मैं आपको ग्रुप बाय के बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, वो आप सब लोग करना, ठीक है? समझ रहे हैं यहाँ तक सभी लोग? बताइए। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है? ये जो डाउट था ना अभी पूछा भी था आपने, लेकिन ये हम आगे कवर करेंगे कल। तो शिपिंग कॉस्ट का एवरेज निकल जाए, प्रॉफिट का सम हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो कल हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें वो हो जाएगा, और वही हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रुप बाय का। समझ रहे हैं? यस सर। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर हाँ। अगर हम ये चाहें कि जैसे अभी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कंट्री के हिसाब से आ रहा है सॉर्ट हाँ। होके, हाँ हाँ अगर हाँ। हम ये चाहते हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से सॉर्ट होके आ जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो नहीं, सॉर्टिंग पे मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, है ना? कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब ओके आप सर। तब देखो, जब आप पूरा ग्रुप बाय देख लो तब मैं आपको सॉर्टिंग बता दूंगा। अभी बीच में मैं सॉर्टिंग बता दूंगा, फिर मैं कल ग्रुप बाय बताऊंगा, कंफ्यूजन होती है ना? तो अभी सॉर्टिंग हटा दो, अभी जब पूरा ग्रुप बाय देख लेंगे तब जब मैं सॉर्टिंग बताऊंगा तब आप दोनों सीख जाओ, ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर सभी लोग कल ज्वाइन करिए। ओके, रुचि, गौरव, शाहरुख, अमनतुल्लाह, कुल एवरीवन, सभी लोग, ठीक है? बाय बाय एवरीवन। Okay, sir. Bye, sir. ओके Good सर, night. गुड नाइट। बाय सर बाय। गुड नाइट सर। अच्छा, यही बोलना था, मुझे कुछ पूछना था। चलिए ठीक ठीक, बाय, गुड नाइट।